हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रिय, आज के मनन में आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना कर लें। आइए अपनी अपनी आंखों को बंद करें। प्यार प्रभु जी राजा, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। यीशु राजा, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा हम करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू ही आदर और महिमा के योग्य प्रभु है। तेरे जैसा कोई भी नहीं परमेश्वर। होने दे राजा, हम दिन प्रतिदिन तुझ में और भी लगातार बढ़ते जाने पाए। प्यार प्रभु जी, अभी जब परमेश्वर हम वचन से मनन करते हैं, तेरा वचन हमारे हृदय में कार्य करने पाए। आगे के समय को पवित्र आत्मा तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। मेरे प्रियो, एक और बार फिर से मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं आप सभी लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। आइए, आज का जो विषय है वह इस प्रकार से है कि हम किन किन बातों में हमें बलवंत होना है मसीह यीशु में। एक और बार फिर से हम आज सीखेंगे कि हमें किन किन बातों में या फिर किस प्रकार की बातों में यीशु मसीह में बलवंत होना है। तो सबसे पहला विषय है वह इस प्रकार से कि प्रभु की अनुग्रह में या फिर यीशु मसीह की अनुग्रह में हमें बलवंत होना है। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 आयत 1 पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह में है बलवंत हो जा। आप सोचेंगे कि कोई मनुष्य कैसे अनुग्रह में बलवंत हो सकता है, या फिर यीशु मसीह के अनुग्रह में कौन कैसे बलवंत हो सकता है। मेरे प्रियो, हम अनुग्रह में बलवंत हो सकते हैं हमारे व्यवहार पर परमेश्वर द्वारा किया गया तरस या रहम जिसके योग्य हम नहीं थे, वही है परमेश्वर का अनुग्रह। दूसरे शब्दों में, आप जिस लायक नहीं थे या फिर आप इस योग्य नहीं थे कि परमेश्वर आपके ऊपर दया करे, मगर परमेश्वर तरस खाते हैं आपके ऊपर, परमेश्वर आपके ऊपर रहम करते हैं, तो वह रहम आपके लिए अनुग्रह गिना जाता है, दया गिना जाता है। और इसी कारण से हम में से हर एक मनुष्य यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास लाने से, उसे ग्रहण करने से परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर आता है और वह उद्धार के करीब या फिर उद्धार पाता है, बच जाता है। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है कि हमें पूरी तरह से यीशु मसीह और उसकी शक्ति पर विश्वास करना है। अनुग्रह का मतलब आप यीशु मसीह की शक्ति और यीशु मसीह पर पूर्ण रीति से भरोसा करते हैं, ना कि आप अपने ताकत से, अपने सामर्थ्य पर भरोसा रखें, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने सामर्थ्य से, अपने ताकत से उद्धार नहीं पा सकता। इसलिए हमें क्या करना है, हमें दिन प्रतिदिन यीशु मसीह की शक्ति प्राप्त करना है, यीशु मसीह को जानना है और उस तमाम बातों को, उनकी हर एक आज्ञाओं को दिन प्रतिदिन के जीवन में लागू करना है, उपयोग में लाना है। तब वह आपको अपना काम करने के लिए ताकत देगा या फिर अनुग्रह देगा। तो इसीलिए वचन कहता है कि आप इस प्रकार से अनुग्रह में बढ़ते जा सकते हैं। आगे जो दूसरा विषय है, जो दूसरा मुद्दा है, वह इस प्रकार से, हमें परमेश्वर की सब प्रकार के सामर्थ्य में बलवंत होना है। हमें सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत होना है। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय आयत 11 में इस प्रकार से है, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हाँ मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह में धीरज और सहनशीलता धारण करते हुए, अपनाते हुए संयम के साथ हमें आगे बढ़ना है और इन बातों को हमें सीखना है। तभी जब आप इनमें मजबूत हो जाएंगे,
तब आप एक और प्रकार के गुण परमेश्वर में लेकर आते हैं। तो हमें परमेश्वर के सामर्थ्य में, संयम में, धीरज में बलवंत होना है, मजबूत होना है। तीसरा मुद्दा इस प्रकार से है, हमें अंदर से हमारे भीतरी मनुष्य तत्व को मजबूत करना है, बलवंत करना है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय आयत 16 में इस प्रकार से लिखा गया है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हाँ, हमें अंदर से, हमारे अंदर की आत्मा को यीशु में बलवंत करना है। आप सभी जो बपतिस्मा ले चुके हैं, जब आप बपतिस्मा के क्लास को अटेंड कर रहे होंगे या फिर बपतिस्मा के क्लास को आप गए होंगे, तो वहाँ पर आपको सिखाया गया होगा कि जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो उसके बाद से परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर एक छाप छोड़ती है, एक निशान लगाती है कि अब आप खुद के नहीं हो, आप परमेश्वर के हो। परमेश्वर की आत्मा आप में वास करती है। तो इसलिए हमें अंदर के मनुष्य तत्व को, जो आत्मा है, उसे मजबूत करना है। हमारी आत्मा जो यीशु मसीह में आने से पहले जो मरी हुई थी, यीशु मसीह को जानने के बाद, उसमें बपतिस्मा लेने के बाद जब हम निर्णय लेते हैं, हम उसमें आगे बढ़ते हैं, तब हमारी आत्मा जीवित हो जाती है। तो हमें उस भीतरी मनुष्य तत्व को बलवंत करना है। आगे जो चौथा पॉइंट है वह इस प्रकार से, हमें प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत होना है, मजबूत होना है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय आयत 10 में इसलिए इस प्रकार ऐसा लिखा है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मेरे प्रियो, अगर हमें प्रभु और उसकी शक्ति में मजबूत होना है तो उसके लिए हमें वचन पढ़ना है और अपने जीवन में लागू करना है, और तब जाके हम मजबूत हो सकते हैं। और ना केवल सिर्फ इतना ही, हमें जब आप वचन पढ़ेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, तब देखना आप आत्मा में जागते रहेंगे, विश्वास में स्थिर रहेंगे, आप पुरुषार्थ करेंगे, एक पुरुष की नाई आप आगे बढ़ेंगे, ताकि आपका जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए और भी महिमा का कारण हो। इस प्रकार से आप यीशु मसीह में बलवंत होते जाते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप कुलुसियों की पहला कुरिन्थियों पढ़ेंगे अध्याय 16 आयत 13 में, तो कुरिन्थियों की कलीसिया पौलुस की अगली यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे थे, और इसी बीच उन्हें कुछ बातों के विषय में निर्देश पौलुस ने दिया था कि वे किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से अपने आप को थामे रहे, किस प्रकार से यीशु मसीह में बने रहे। सबसे पहला ऐसा है कि चौकस रहने के विषय में, सावधान रहने के विषय में, क्योंकि उन दिनों में बहुत सारे आध्यात्मिक दुश्मन लगातार आसपास थे। उनसे पौलुस उन्हें कहे थे कि आप इन गलत शिक्षाओं से अपने आप को सतर्क रखें, चौकस रहें, जो आपको फिसला देते हैं, बहला देते हैं, फुसला देते हैं और धमकियां भी देते हैं, कलीसियाओं को विभाजन करते हैं, और जो घमंड के विषय में, जो पाप के विषय में, इन्हीं सभी के विषय में आप चौकस रहो, सावधान रहो। इसके बाद हम देखते हैं पौलुस उन्हें एक और निर्देश दिए थे कि अपने विश्वास को थामे रहो। आपने जो सुसमाचार शुरू में मुझसे सीखा, या फिर आपने जो सीखा, उन्हीं में आप बने रहो, और यही सुसमाचार आपको उद्धार देगा, उद्धार की ओर लेके जाएगा, और यह सुसमाचार आपके जीवन में एक बदलाव का कारण होगा। तो आप अपने विश्वास को थामे रहे, कोई कुछ भी कहे आप तस से मस ना हो। आगे पौलुस ने जो निर्देश दिए थे, साहस से काम ले या फिर हिम्मत ना हारे, वह इसलिए ताकि वे झूठे शिक्षकों के खिलाफ खड़े हो सके और सभा के मध्य में पाप का सामना कर सके और अन्य समस्याओं को
वे सुलझा सके। इसलिए पौलुस ने कहा कि आप साहसी बने, आप हिम्मत वाले बने, हिम्मत ना हारे। तो हम सभी को मेरे प्रियो, यह बातें ना केवल सिर्फ उस समय के लोगों के लिए है, बल्कि आज जो हम कलीसिया हैं, हम जो मंडली हैं, हम जो प्रभु के लोग हैं, जो परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है, हर एक लोगों के लिए है। आगे हम देखते हैं, पौलुस कहते हैं कि बलवंत बनने के विषय में हम सभी को आत्मा में बलवंत होना जरूरी है। हम सभी को आत्मा में बलवंत होना जरूरी है। मेरे प्रियो, ये बातें न केवल उस समय के लोगों के लिए था, बल्कि ये वचन आज हमारे लिए भी है। जब हम यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं आज इस समय कि यीशु मसीह हमें आएंगे, लेकर जाएंगे, हम बहुत ही तैयारी में अपने आप को वचन के साथ हर रीति से संवार रहे हैं। तो जो कोई उस यीशु मसीह की ताक में, उसके इंतजार में है, उन सभी को इन सभी बातों में आगे बढ़ना अवश्य है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो सबसे अच्छा और सबसे उत्तम उदाहरण है, जो आखिरी उदाहरण मैं लेना चाहूँगा, वह यह कि हमारे प्रभु यीशु मसीह भी बलवंत होते गए हर एक बातों में, मजबूत होते गए हर एक बातों में। आप इस बात की पुष्टि लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय आयत 39 और 40 में देख सकते हैं। वहाँ पर ऐसा लिखा है, और जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह आज कहीं भी गया नहीं है, वह आज भी है, हम सभी के ऊपर है, क्योंकि हम अभी अनुग्रह के काल में जी रहे हैं। तो होने पाए कि हम सभी इस अनुग्रह के काल का और भी अधिक अपने जीवन में फ़ायदा उठाएं, और भी अपने जीवन को उसके नाम के लिए महिमामयवंत बना दें, ताकि हमारे सभी के जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। तो वह स्वर्ग का परमेश्वर जब कभी भी स्वर्ग से नीचे देखे, परमेश्वर प्रसन्न होने पाए। तो मेरे प्रियो, हो जाइए हम सभी तैयार, हम सभी बलवंत हो जाए, ताकि परमेश्वर हमारे मध्य में से ऊंचा हो जाए। प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।